नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं गिरिडीह जिले की खबरों की ओर। बेंगाबाद खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 86 कार्यरत मजदूरों के साथ आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसे लेकर मजदूर अब गोलबंद होने लगे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अनवर हादी और करनपुरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पांचू मियां के नेतृत्व में महेंद्र हेब्रम, सुरेंद्र हेब्रम, लखन रजक, खलील अंसारी, हुसैन अंसारी, कलेम अंसारी, अब्बास अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, लतीफ़ अंसारी सहित दर्जनों मजदूरों की एक टीम ने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि शहरी पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यरत हम सभी 86 कर्मी पिछले 10 वर्षों से नगरपालिका गिरिडीह, नगर निगम गिरिडीह के अलावा सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न संवेदक के साथ कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में जनवरी 2022 से श्री साईं कंस्ट्रक्शन को टेंडर प्राप्त हुआ है के साथ कार्य का संपादन निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं। हम सभी कर्मियों के जीवन का 10 स्वर्णिम वर्ष गिरिडीह शहरी जिला पेयजल आपूर्ति कार्य में लग चुका है। हम लोगों को अपना वेतन पाने के लिए भी संवेदकों से संघर्ष करना पड़ता रहा है। आज तक हम लोगों का पीएफ काटना प्रारंभ नहीं हो सका है। किसी भी तरह से चोट घात लगने पर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को व्यक्तिगत या सामूहिक बीमा की सुविधा प्राप्त नहीं है। कभी भी आज तक वेतन समय पर नहीं मिला है। संघर्ष के बाद मिला और टेंडर में प्रावधान के अनुसार कभी भी वेतन नहीं मिला है। संवेदकों का रवैया हम कर्मियों के प्रति कभी भी नहीं रहा, फिर भी हम लोग कष्ट सहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करते रहे हैं। गिरिडीह उपायुक्त से मांग की है कि हम गरीब मजदूरों के साथ आर्थिक दोहन न किया जाए और संवेदक के सरकार की ओर से निर्धारित किए गए वेतन के साथ सरकारी लाभ दी जाए, अन्यथा हम गरीब मजदूर सड़क पर उतरने को विवश हो जाएंगे। खंडोली वाटर सप्लाई में काम करते हैं। हम लोग का 5वां महीना जा रहा है, हम लोग का वेतन नहीं दिया गया है। हम लोग का राशन पानी बंद हो गया। अगल बगल कर्जा लेते थे वो भी बंद हो गया। हम लोग बहुत दुखी हैं। अभी हम लोग का बच्चा स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। हम लोग का बहुत दिक्कत है, इसलिए हम लोग का पैसा मिलना चाहिए और हम लोग का जो पीएफ और शेड्यूल रेट है और मेडिकल है सब हम लोग का लागू हो जाना चाहिए। आज यहाँ पर गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना के जो कर्मियों थी उन लोगों की एक बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों को भी बुलाया गया था। मैं खुर्शीद अनवर हादी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत करनपुरा का निवासी हूँ। चूँकि हम लोग कई महीनों से देख रहे हैं इन लोगों के साथ जो समस्या सामने है कि ये लोग 5 सूत्री मांग को लेकर के लगातार एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं। ये काला बिल्ला लगाकर 1 मार्च से ये लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों का मांग है कि जो सरकारी प्रावधान, टेंडर में जो प्रावधान है कर्मियों को भुगतान का, वो राशि इनको मिले। इन लोगों को राशि कम मिलती है, इन लोगों का शोषण किया जाता है और इन लोगों को कम राशि दे करके इन लोगों से अच्छा काम करवाया जाता है। ये लोग रात दिन 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं और पूरे शहर को पेयजल सप्लाई करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं और इन लोगों की बात सुनी नहीं जा रही। उसके बाद दूसरी मांग थी इन लोगों की कि पीएफ अकाउंट इन लोगों का हो, लेकिन आज तक ये लोग पिछले 10 वर्षों से विभिन्न संवेदक के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इन लोगों का पीएफ अकाउंट बनाने का प्रयास नहीं किया। तो एक दूसरा मांग ये है इन लोगों का। और तीसरा है कि कभी भी वेतन इन लोगों को समय पर किसी संवेदक ने नहीं दिया आज तक। जब भी है तो कभी 4 महीना में, कभी 6 महीना में, कभी 3 महीना के बाद देते हैं। इन लोगों का मांग है कि ये लोग भी गरीब हैं और सिर्फ इसी काम पे निर्भर हैं, इसलिए इन लोगों को कम से कम वेतन हर महीना मिले। ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात जो इन लोगों की है वो है कि ये लोग काम करते हैं और वहाँ मोटर चलता है, बिजली का काम होता है, हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। उस परिस्थिति में इन लोगों का एक सामूहिक या व्यक्तिगत इंश्योरेंस कराया जाना चाहिए कंपनी के तरफ से, ताकि अगर इनके साथ किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम इनके परिवार को, पत्नी और बच्चे के लालन पालन के लिए कुछ इंश्योरेंस से सहयोग मिल जाएगा। ये सब मांगों को लेकर ये लगातार ये लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन संवेदक इन लोगों का अनदेखी करता रहा और नगर विकास विभाग के जो नगर निगम है गिरिडीह, उन लोगों ने भी कोई खास पहल संवेदक पे दबाव बनाने का आज तक नहीं किया है। वे लोग सिर्फ संवेदक का पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं।